हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनूज वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 क्वेश्चंस डेली करंट अफेयर्स के। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू पोस्ट वीडियो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the upper limit of UPI Lite payment transaction? The answer of this question is option number B, rupees 200 is a right answer. So what is the upper limit of UPI Lite payment transaction? 200 rupees. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि आज की डेट में डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप बहुत सारे ऐप्स के थ्रू डिजिटल पेमेंट करते हो। गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिजिटल पेमेंट कर पाते हो। बट दिस ऑल ऐप्स रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन फॉर ट्रांजेक्शन। बट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐप लॉन्च करने जा रही है, यूपीआई लाइट, जिसके थ्रू आप बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अपर लिमिट होगी यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन की 200 रुपये और टोटल लिमिट होगी उसकी 2000। ये एक वॉलेट बैलेंस होगा। इसमें आप ऑफलाइन डेबिट भी होगा और ऑफलाइन क्रेडिट भी होगा। जैसे कि ये फीचर पेटीएम में भी है, ये फीचर पेटीएम में भी है। तो अभी ये ऐप लॉन्च नहीं की है, बट लॉन्च करने जा रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस ऐप को लॉन्च करने जा रही है, विच वुड इनेबल यू टू ट्रांजैक्शन इन एन ऑफलाइन मोड। क्योंकि सम टाइम नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है, जिस वजह से पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए ये पेमेंट इसलिए ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस पर आप वॉलेट बैलेंस ऐड कर सकते हो, बट जो वॉलेट बैलेंस आप ऐड करोगे वो ऑनलाइन ही आप ऐड कर सकते हो, और फिर क्रेडिट और डेबिट ऑफलाइन होगा। तो इसकी जो अपर लिमिट रहेगी वो 200 रुपये रहेगी, और जो इसके टोटल बैलेंस वॉलेट बैलेंस होगा वो 2000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो फ्रेंड्स, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस releases periodic labor force survey. The latest periodic labor force survey released by National Statistical Office, which work under the Ministry of Statistics and Program Implementation. As per the recent periodic labor force survey update, India's urban unemployment rate jumped to 12.6% in the April-June quarter of 2021 compared to 9.3% in the January-March quarter. So the National Statistical Commission of India is an autonomous body which formed in June 2005 under the recommendation of Rangraj Commission. The National Statistical Office is currently headed by Bimal K. Roy. The National Statistical Commission is headed by Bimal K. Roy, who is appointed as a chairperson of commission on 15 July 2019, and this comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Next, third question. So third question है, where was the India-Japan Annual Summit 2022 held? The answer is option number B, New Delhi. सो कहाँ पे होनी जा रही है इंडिया और जापान की एनुअल समिट 2022? तो न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and Japanese Prime Minister Fumio Kishida held talks in New Delhi during the India-Japan Annual Summit 2022. After the meet, the Indian Prime Minister announced that Japan is set to invest 5 trillion yen or rupees 3.2 lakh crore in India over next 5 years. This is Japan PM's first visit to India as the head of the Japanese government. तो ये जो समिट हुई, ये हुई 19 to 20 मार्च इन न्यू दिल्ली, और ये 14th इंडियन जापान एनुअल समिट थी। और इसमें जापान इंडिया में
5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने जा रहा है ओवर नेक्स्ट 5 years. और व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, दैट इज येन, एंड कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो. Which country has developed a relativistic klystron amplifier which can destroy satellites in space? The answer is option number C, China. तो चाइना ने एक मशीन डेवलप की है, रियलिस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर which will destroy satellites in space. So China has recently developed a microwave machine, relativistic klystron amplifier, that could jam or destroy satellites in space. The device can generate a wave burst measuring 5 megawatt in a Ka-band. It is a portion of the electromagnetic spectrum used for both civil and military purposes. Directed energy weapons use concentrated electromagnetic energy to destroy enemy equipment or personnel. So which country has developed a relativistic klystron amplifier which can destroy satellites in space? China. Question number 5. India advocated the Biological and Toxic Weapon Convention at which international body? The correct answer is option number B, United Nations Security Council. तो इंडिया ने इसका समर्थन किया है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन का. तो ये जो कन्वेंशन है, ये ट्रीटी है दैट इफेक्टिवली बैन्स बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स बाय प्रोहिबिटिंग देयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉकपाइलिंग एंड यूज. द ट्रीटीज फुल नेम इज कन्वेंशन एंड प्रोहिबिशन of the development, production and stockpiling of bacteriological and toxin weapons and their destruction. तो ये टोटली बैन है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स. इस ट्रीटी के तहत बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स का प्रोडक्शन और एक्विजिशन, ट्रांसफर एंड स्टॉक पाइलिंग के यूज पर बैन. India advocated the Biological and Toxin Weapon Convention at the United Nations Security Council. तो इंडिया ने इसका समर्थन किया है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन का एट द UNSC. सो व्हाट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इट हैज 15 members and each member has one vote. Under the Charter of United Nations, all member states are obligated to comply with council decision. तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, and 10 non-permanent member elected for 2-year terms by General Assembly, that is Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway, United Arab Emirates. So India advocated the Biological and Toxin Weapon Convention at which international body? That is UNSC, United Nations Security Council. Thanks for watching my video. That's all for today. Please like, share and subscribe my YouTube channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ.